अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करना ठीक ठाक हो सो। तुहाडा भिरा मौला बख्श है बैठा तो उम्मीद करदा भाई ठीक ठाक हो सो, तो रोज़े सारे रखी आंदे हो सो। तो जनाब तुसीं वेखदे पे हो स्कोप 360 ते असीं मैं रमज़ान प्रोग्राम ला के आए बैठे आए। साडे नाल साडे अज दे मेहमान कारी साहब बैठे ने, नाल मैडम खुशबू बैठी हुई है, इदू है भिरा सुल्तान बैठा, परुआ अपना रौला साहब बैठा है। तेरा भला हो जावे कि फौजिया गिटा काई खली ए वन पोने खाने पकाई खली है जनाब। तुसी भी वाल सेख लवाए मियाँ, क्योंकि रोज़ियां दे विच जनाब पकौड़ा समोसा खजूर ये जरूरी होंदियां शैयां। हाँ जी, ते हुण असी मसलियात पुछां मौलवी साहब कोलू। हाँ, और कारी साहब तबीयत से ठीक है, सब खैरियत है जी? सुल्तान मेरा तुसी ठीक हो? हाँ जी, करम है मालिक दोला तू ठीक ठाक सुना। बस चोन गुजारा है, शुक्र है अल्लाह पाक दा, वाह कमरल का ही खले आए। हाँ अच्छा कारी साहब गल्लां तो होंदियां रास्ते न जी। शाम मिले ना मेरे को कोई मेहमान आए बैठे सी जी जी ते उन्होंने गल्लां हल्दियां गल अगां ते हल गई। जी। उन्हें आखे मियाँ गल है भी गल ढिंगर तो अगां टप गई है। मैं ओ किवें? आखे जी असी मसीते गए हैं रोज़ा छड्डण वास्ते, ते जिस टाइम खाने खूने घर च पकदे न ते रोज़ा तो पहले घलदे न मसीते पे इफ्तियारी वास्ते। जी जी। यानी कि पूरा पिंड होंदा खाने बनाने वाला, हर पिंड दे विचों खाने मसीत च आ गए, दस्तरखान लग गया ते सारे लोग बैठे ने दुआ मंग रहे, रोज़ा खोल रहे ने। जेड़े उत्थे खान शामे बने हुए ना जी जी। रोज़ा खुलाने वाले ने, हर चीज़ चाह अगे रखी, पिछे रखी, पानी हर चीज़ है। उन्होंने ये काम किया बई बिरयानी बनी हुई है, उनके विच बोटियां चाह के ना छापरें पा के तो पिछे रखी गया, तो बाकी जो चावल है खजिया सुक्की बिरयानी तो मैं मंडी आओ यानी कि बने हुए आलू तो गोश्त, उनके विच बोटियां काढ़ लिया साइड ते कर दित्तियां ने, आलू तो शोरा। हाँ भाई साहब गल का मकसद है बई इफ्तियारी तो समान मस्जिद से आया है जी। वो हुण हर चीज़ चंगी चीज़ है ना वो साइड ते की जा रहे हैं, बाकी जो नॉर्मल चीज़ है ओ जी चलो जी खा दियो तो निकलते जाओ, खा दियो तो निकलते जाओ, वो छापर बार के घरे ले जा रहे हैं। हाँ जी। फिर अल्लाह के घर दे विच बाह के हाँ जी। उन्हें केड़ा काम पट्टी बैठे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान लोगों को अफ्तारी करवाना ये बहुत बड़ा अजर अज़ीम का सवाब, बहुत बड़ा ये सवाब है। अब जो आपने सवाल पूछा है इसमें दो सूरतें बनती है, एक है हकूक़ुल्लाह, एक है हकूक़ुल इबाद। अब जो लोग अफ्तारी करवा रहे हैं वो है सवाब की नीयत पे, अल्लाह को राज़ी करने के लिहाज से वो अफ्तारी करवा रहे हैं, तो उन लोगों का अल्लाह की रज़ा की खातर ये अफ्तारी करवाना यकीनन बहुत बड़ा सवाब है। जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके मुताबिक बहुत बड़ा अजर अज़ीम है। लेकिन जब वो अफ्तारी करवा रहे हैं उनमें जो गोश्त की बोटियाँ अलहदा कर रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि जो सामने वाले जो रोज़ादार उसका दिल दुख जाए, वो समझेगा यार भी ये सुक्की बिरयानी में खा रहा हूँ, जो मेन चीज़ थी जो मलफूजात थे वो अलहदा किया जा रहा है। तो इस सूरत में अगर उस बंदे की दिल आज़ारी होती है तो रब नाराज़ होता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी बंदे की दिल आज़ारी करना तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाला मामला है। तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो मुआफ़ कर सकता है, लेकिन जो बंदा मोमिन के हकूक़ हकूक़ुल इबाद है उनका मामला बड़ा सख्त है। तो इसके अंदर ये है कि अगर किसी बंदे की दिल आज़ारी हो जाती है तो मामला तो सवाब वाला है, लेकिन एक बंदे की दिल आज़ारी की वजह से वो बंदा गुनहगार हो सकता है, तो उसका इस सूरत में अफ्तारी करवाना कोई माना नहीं रखता। तो इस सूरत में हम सबको बचना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, मुसलमान की दिल आज़ारी होती है। सही गल है। अच्छा भाई साहब साइंस की आंदी है भी रोज़ा के बारे की हिकमत है, की मतलब पूरा महीना रोज़ा रखे तो की हिसाब किताब है? देखिए जी, हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर लोगों में ये मशहूर है कि लो जी पूरा महीना बंदा रोज़े रखे, ये रोज़ा हमसे बर्दाश्त नहीं होता, भूख लगती, प्यास लगती, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक आधे बंदा रोज़ा रखे बाकी बंदा रोज़े छोड़ दे, या इस्तीवी का जुमे का बंदा रख ले। तो आका करीम लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हदीस पाक है, तसूमु तसीहु, तुम रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो रमज़ान के रोज़े किसी ने हिकमत के तहत बनाए हैं, हत्ता कि साइंस ने इस बात पे तहकीक की है भी रोज़ा ये मुसलमान जो रखते इसमें हिकमत क्या है। तो अमेरिका के साइंसदानों ने एक इंसान के ऊपर ये तहकीक की है पूरे महीने के लिहाज से, अगर पूरा महीना बंदा रोज़े रखे होता क्या है, तो उन्होंने कहा है भी अगर कोई मुसलमान पूरा महीना बंदा रोज़ा रखता है, भूखा रहता है, तो उस बंदे को कैंसर का मर्ज़ नहीं होता। यानी कि अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के महीने में इतनी अजमत बना दी है इस रमज़ान के रोज़ों की कि जो बंदा भी 30 रोज़े रखता है उस बंदे को कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। हाँ सुन ली बिरा लग गई पता, तू यहाँ ढेर छड्डी पी है रोज़े रखे कर सारे
ਦੋ ਰੋਜ਼ ਰੱਖ ਮੁੜ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ कारी साहब को। ਹਾਂ कारी साहब एक सवाल ये है कि सहरी तो 5 मिनट पहले अगर बंदे ते गुसल वाजिब हो जाता है तो फिर वो गुसल करे या सहरी करे? जी माशाल्लाह, बहुत आपका प्यारा सवाल है कि अगर रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त, सहरी से 5-6 मिनट पहले बंदे पे गुस्ल वाजिब है हाँ जी। तो बंदा गुस्ल करे कि सहरी करेगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि रमज़ान के महीनों में सहरी के वक्त बंदे पे गुस्ल वाजिब हो जाता है तो वो बंदा देखा भी अब मैं गुस्ल करता हूँ तो सहरी का टाइम चला जाता है, तो फिर वो बंदा अपने कुली करे, मुँह धो ले, हाथ धो के सहरी कर ले। बंदा सहरी करे, उसके बाद बंदा नमाज के लिए गुस्ल कर ले। तो ये उलमा तरीका फरमाते हैं कि वो बंदा सहरी करे, कुली करके हाथ मुंह धो के सहरी कर ले, उसके बाद बंदा नमाज के लिए गुस्ल कर ले। अच्छा कारी साहब, एक सवाल है कि अगर बंदा उठे या मसलन कि खबर नहीं लगी, उठे आए लेट हो गई है सहरी तो सहरी नहीं की तो वो रोज़ा है उस? देखिए जी, रोज़े की नीयत हदीस से पाक है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस से पाक ये है कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जब बंदा रात को सोता है तो उसकी नीयत पहले से होती है कि सुबह मैंने रोज़ा रखना कि नहीं रखना। ये अक्सर बंदे की हमारी अपनी ये सोच होती है कि सुबह मैंने रोज़ा रखना है। मसलन कि सुबह जुमा, मिसाल दे रहे सुबह जुमे के दिन है तो बंदा रात को ये सोच के सोता है यार भी मैंने सुबह रोज़ा रखना है। तो जब बंदा रात को नीयत करके सो जाए, सहरी के वक्त बंदे को जाग नहीं पता चले भी अब तो दिन का वक्त हो चुका है, तो इस सूरत के अंदर बंदे का रोज़ा होगा क्योंकि उसने रात को नीयत की हुई थी। उस बंदे का रात की नीयत कर लेना वो काफ़ी, उस बंदे का रोज़ा हो जाएगा। अच्छा कारी साहब, एक और सवाल है, अगर मर्द मियाँ बीवी ने रोक दिंदा है कि तू रोज़ा नहीं रखना, जी वो कि जायज़ है, उनके वास्ते गुनाह है या सवाब है उनके? देखिए जी, इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत है नफली रोज़ा। अगर तो औरत अपने शोहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखे तो शोहर बअमरे हाजत, आप समझदार है, वो अपनी बीवी को कह सकता है कि वो रोज़ा तोड़ दे, लेकिन बीवी वो नफली रोज़ा तोड़ सकती है, उसके बाद में कज़ाई देनी होगी। रहा मसला रमज़ान का महीना, तो रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, जिस तरह मर्दों पे उसी तरह औरतों पे रोज़े फ़र्ज़ है। तो रमज़ान के महीने में शोहर अपनी बीवी को नहीं कह सकता कि आप रोज़ा तोड़ दो, क्योंकि ये रोज़े फ़र्ज़ है। नफल होता तो बात और थी, नफल में तोड़ के कज़ा हो सकती थी, ये रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े हैं तो इसमें शोहर अपनी बीवी को नहीं कह सकता। हाँ साहब भई माँ प्यो का हिको एक माँ का लाडा बेटो होवे या 4 बेटे होवन या 3 बेटे होवन, हुण तकाफ बहना है यानी कि उन्होंने घर भी पूरी नहीं पाउंदी। अखराजात इस टाइम इतने हालात पाकिस्तान के खराब हैं, काम भी लाजमी करना है तो तकाफ ते ही बहना है। जो तकाफ ते बहांगे फिर काम तो कोई नहीं कर सकता ना, असी इबादत ही करनी है। हुण उस बंदे ते फर्ज है कि नहीं ये तकाफ बह सकता है कि नहीं बह सकता, कि इस हवाले में माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सवाल है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना। पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि एतिकाफ़ का हुक्म क्या है। एतिकाफ़ करना सुन्नत है, वाजिब है कि फ़र्ज़ है? तो एतिकाफ़ का हुक्म है अपने आप को रोक के मस्जिद में रखना, ये सुन्नत किफ़ाया है, वाजिबुल किफ़ाया। मसलन कि वाजिबुल किफ़ाया ये होता है कि पूरे महल्ले में एक मस्जिद है, उस पूरे महल्ले में से किसी एक बंदे ने भी एतिकाफ़ कर लिया है, सब का हक अदा हो गया। किसी एक ने भी नहीं किया, सारे गुनहगार होंगे। तो हालाते हाजरा के मुताबिक कोई ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि वो बंदा एतिकाफ़ ही बैठे, कोई और भी बैठ सकता है। तो हालाते हाजरा को मद्देनज़र रखते हुए वो बंदा एतिकाफ़ में ना बैठे को अपने कारोबार, लेकिन हाँ ये एतिकाफ़ वाजिबुल किफ़ाया है, वो नहीं रख सकता तो 3 दिन का यानी कि 27-30वीं वाली रात बैठ जाए, वो 3 दिन का नफली एतिकाफ़ कर सकता है, तो उस पर कोई गुनाह का काम नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, एक सवाल याद आया कि इतकाफ जेड़ा बंदा बनता है वो बाहर किसी नाल गल किसी मजबूरी तो कर सकता है या गुसल खाना वगैरह बाहर होवे तो जाके उत्थे कर सकता है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि हालते एतिकाफ़ के अंदर मोतकिफ़ बंदा बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो इसका जवाब ये है कि हालते एतिकाफ़ के अंदर अफजल ये है कि बंदा बअमरे मजबूरी किसी से कोई बात भी ना करे, क्योंकि लफ्ज़ एतिकाफ़ का माना है अपने आप को रोक लेना। एतिकाफ़ मुतकिफ़ अपने आप को अल्लाह की याद में लगा देना, मस्जिद में एक जगह अपनी मुकर्रर कर लेना। तो एतिकाफ़ की हालत में अफजल ये है कि बंदा बचे। और दूसरा आपका सवाल ये है कि बंदा गुस्ल खाने में जा सकता, नहाना वगैरह तो बंदा कर सकता है बअमरे मजबूरी, बंदा मौके की मुनासबत से देख ले तो बंदा गुस्ल वगैरह वज़ू वगैरह करने जा सकता है। अगर कोई दोस्त होवें ते महफल मसलन के दीन दी चले तो कोल बाय के कर सकते हैं? जी दीन की महफिल में कर सकते हैं, दीन की महफिल में मसाइल पूछ सकते हैं, मसाइल यानी कि उसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल ही जायज़ है।
दुनियावी बातें बंदा वो नहीं कर सकता एहतिकाफ के अंदर। हाँ हाँ वैसा है वो उन पर वो मैडम खुशबू बैठी हुई है मुँह तो बग्गा आटा जलाई बैठी रोज़ा भी है सो जो नमाज पढ़न लग जावे रोज़ा दा रोज़ा टुटदा है कि नमाज हो सकती है कि नहीं मेकअप तो लाई बैठी सुर्खियां लाई बैठी मेकअप दी लंब कड्डी बैठी माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि क्या औरत रोज़े की हालत में मेकअप करके नमाज पढ़ सकती है कि नहीं। हदीस पाक सुने, बड़ी माशाल्लाह कमाल की हदीस पाक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो औरत नमाज में कोई जेवर ना पहने जी तो वो उस बात को अच्छा नहीं समझती। कहती औरत का नुमाइश का आना, औरत की खूबसूरती का होना चाहिए, क्योंकि औरत का हालत जीनत के अंदर अल्लाह की बारगाह में जाना ये सवाब का काम है। तो औरत अगर फैशन यानी मेकअप करके सुर्खी पाउडर लगा के नमाज पढ़ती है तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन एक मसला याद रखे, बाज़ औरतें वो नेल पॉलिश लगाती हैं, तो उसका मसला ये है कि नेल पॉलिश लगाने से वज़ू नहीं होता। ये मसला बड़ा अहम और ज़रूरी मसला है। औरत मेकअप तो कर सकती है, मेकअप करके वो नमाज भी पढ़ सकती है, लेकिन अगर तो नेल पॉलिश लगाती है तो फिर वज़ू नहीं, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, जिसकी नमाज नहीं तो रब राज़ी नहीं होगा। इनमें गल है तो इस सूरत में हमने इन मसाइल से बचना है। हाँ माइया तो माशाल्लाह मियाँ रखियो कुपियाँ आइडिया आइडिया सात रंगियाँ आए ते खट्टी पालस लगी पे रत्ती लगी पे नीली लगी पे पीली लगी पे डिजाइन बने पैर मियाँ गाल तक हाँ टप्पी खली सुल्तान बिरा बुलेंदा नहीं है जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने तेरा ही पता बिल्कुल बिल्कुल जेड़े काल तू सोनी लाती ना पालस मेरे किसा मने हो नीले रंग दा रंग आ। अच्छा ओ फौजिया गिटा को तू ये चुप करते जुड़ी खली को साढ़े दर भी ख्याल कर लाए की बनाई खली है इत्थे आख है एक बड़े गरम होंदे न आलू गोश्त अच्छा आज मौजा अलग से खीर तैनू नहीं पचनी बाकी सहरन पादे से लेकिन खीर तैनू नहीं पचनी ओ गल सुनियो नहीं सियाने आंदी पे बस खीर बस ठीक है नानू नहीं हुण बात पचनी। छड़ दे हुण अगली गल जरूरी करनी। अच्छा अच्छा ते नाल शिकवंजी भी बनावनी चेते नाल नींबू वाली नहीं गोड़ वाला सरबत बना दे भी मैनू तो एक जग मुकदा ही नहीं। हाँ एक गल करना चाहनी है कि नात खानी करना गुनाह तो नहीं, औरतां काफ़ी सारियां मिलाद भी करा रही ने, नात खानी भी कर रही ने, नातां दी रिकॉर्डिंग भी करवा रही ने, नातां दी वीडियो भी बनवा रही ने, मेकअप नाल ही करवा रही ने, कुछ सादगी च करवा रही कि मेकअप नाल बैठ के कहना किसी महफिल च जाके मेकअप होए हुए होवे नात खानी कर रहे हो बंदा बयान कर रहा होवे कि ये जायज़ है या नहीं। माशा बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो यह है कि लफ्ज़ औरत, ये मैंने पहले भी बताया कि लफ्ज़ औरत के मैंने छुपाने की चीज़ है। औरत का लुग़वी मैंने पर्दे की चीज़ है, ठीक हो गया। जो औरत पर्दे से बाहर होगी वो औरत नहीं होगी, वो औरत की लेकिन इंसानियत के अतबार से, एक हया के अतबार से। हदीस पाक है जिस बंदे में हया नहीं जो चाहे मर्जी करे, हया सबसे बड़ी चीज़ है। औरत का नात खानी करना ये तो जायज़ है, लेकिन आज कल के हालात हाजरा में औरत का नात खानी करना, जिस तरह के पूरी फितन हालात मुल्क के हैं आपके सामने हैं, फिर औरतें मैक पे, फिर ऊपर से फैशन किया, फिर ऊपर से कपड़े, तो इस कंडीशन के अंदर उलमा फरमाते हैं कि औरत का नात खानी करना हराम है। जायज़ कब है कि औरत के अंदर सामने मैक ना हो, मैक के बगैर हो, और जब औरत नात पढ़ रही हो सामने गैर महरम मर्द ना हो, वो औरतों की मजलिस हो, औरतों की मजलिस के अंदर फिर माइक ना हो, साउंड सिस्टम ना हो। और आजकल दफ चल रही है, साउंड चल रहा है, माइक के साथ में क्या क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर नात खानी हराम है, क्योंकि औरत की आवाज़ भी औरत है, छुपाने की चीज़ है। तो अगर तो किसी औरत की आवाज़ गैर महरम मर्द तक जा रही है तो फिर नहीं कर सकती बामने मजबूरी, लेकिन उसके बगैर, साउंड के बगैर वो औरतों की मजलिस में नात पढ़ सकती है, बयान कर सकती है। हाँ कारी साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਖਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ जी जी ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੇਜ ਦਿਓ जी ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ जी जी ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ जी ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया कि मौलवी हज़रात, नात खान खतीब हज़रात वो अपनी फ़ीस कहते हैं जी मैं 70,000 लूँगा, 1 घंटा मेरा टाइम होगा तो 70,000 मैंने कोई ऊपर से हो या मैंने 70 लेके जाना है। इसका जवाब ये है कि फतावा रज़विया शरीफ किताब का नाम है, उसके अंदर ये मसला लिखा है कि अपने टाइम की उजरत को फिक्स करना ये जायज़ नहीं है। वो इस अंदाज में कि एक वो मौलाना कहता है कि मैंने 70,000 लेना है, जब मौलवी बिक जाएगा सामने अवाम को फ़ायदा नहीं होगा। अवाम के अंदर वो रूहानियत, वो जज्बा, वो सलामती नहीं रह जाएगी। तो जो खतीब हज़रात, नात खान हज़रात अपनी वो फ़ीस फिक्स करते, ऐसे करना जायज़ नहीं है। हाँ
गाड़ी का किराया बंदा हस्बे तौफीक बंदा ले सकता है। आगे ये डिमांड करना मेरे लिए कट्टा बकरा बनाओ जी, ये खाने तो दस्तरखान तो जनाब इस्तकबाल, ये चीज़ें बिल्कुल जायज़ नहीं है। हज़रत हसन बिन साबित सहाबी रसूल थे, नात ख्वानी उनसे साबित है, लेकिन अंदाज़ मुस्तफ़ा को देखा जाएगा, अंदाज़ मुस्तफ़ा को मद्देनज़र रखा जाएगा, तो उनका ये सामने फिक्स करना ये अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ सही गल है भाई साहब, हजूर पाक दी महफल सजी हुई है, आवाम दे धक्का चढ़ियां पईयां, बड़ी आवाम बैठी माशाअल्लाह, अगू मौलवी साहब बैठे मसले मसलियात कर रहे हैं, ਉਹ ਠੀਕ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਾਤ ਖਾਂ ਆਗਨ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਤ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤਰਸ ਲਾਈ ਖਲਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਪਿਛਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਬੈਠਣ ਨਾਤ ਖਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਤਾਉਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੀਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। इसमें ना एक मैं अपनी मारूजात पेश करूँगा जी, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देने लगूँ, रोला भी नात पढ़ रहे जी, अब सामने बंदा की बैठ के नात सुन रहे, हाँ जो नात सुन रहा है वो ये सोच रहे ये तो तरस गाने की है, हाँ, जो सोच मेरे लफ्ज़ पे आपने गौर करना है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि फला बंदा नात पढ़ रहा है, जो सुन रहा है वो ये कह रहा है यार ये तो गाने की तर्ज है, मतलब ये कि वो मुसलमान गाने सुनता है। मुसलमान का गाने सुनना मतलब कि वो पहले गाने सुन रहा है, वो नात तो पढ़ रहा है, अपने अंदाज में शान मुस्तफा तो हो रही है, हाँ। अंदाज गलत हो सकता है, जो बंदा ये सोच रहा है हाँ। यार ये तो गाने की तर्ज है, मतलब कि वो बंदा भी गाने सुनता है, हाँ। तो मुसलमान का गाने सुनना तो बिल्कुल हराम है। हाँ जी, तो इसमें पैगाम दो हैं। हाँ हाँ, पहला पैगाम उस मुसलमान के लिए जो ये सोच रहा है कि ये तो गाने की तर्ज है, वो खुद गाने क्यों सुनता है, हाँ, क्योंकि वो गाने सुनता है तो सोच रहा है। हाँ जी, और जो बंदा जो नात खा वो गाने की तर्ज पे नात पढ़ रहा है, हाँ जी, जेड़ा फट्टे ते खैरां चढ़िया खला है ते उस हाँ, कर तो रहे उनके लिए ऐसा करना जायज़ नहीं है। बाज़ उलमा ने इसको हराम लिखा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, जी। बल्कि जो आसान तरीका है उस तरीके में नात पढ़नी चाहिए। हाँ जी, मैं तकरीबन 2-3 नारा सुनिया ने, वो तकरीबन पूरे जिमें जिमें गाने के वर्ड से ना इस हिसाब से नात पढ़ी गई, जी जी, तो इसमें बाज़ उलमा हराम का फतवा देते हैं। इस तरीके नहीं होना जी चाहिए, बिल्कुल जी, मना किया गया। क्योंकि बंदा हजूर पाक दी महफिल च बैठा तो सोच बंदे उधर गई खली होती है, गाना तो हर बंदा ही सुन लेंदा, क्योंकि मैं टोच टंबा लगा जो खला बिरा सुल्तान हाँ लेंदा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तो ही कई योजे नात सुनी है, हाँ तो ही कई योजे नात सुनी है गाने दी लाए रे, भाई बड़ियां सुनियां ने, बड़ियां यानी कि सुनियां गाने ही तो बड़े सुनना है टिका के। ਚੱਲ ਲੈ हाँ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕੀਤੀ ਖਲਾ। चलो इन्ना गल्लां छड्डो, काकी बच्चा बहना तेरे को सवाल तो करना, दस मोड़ ना कि मेरे दिले ते दिले रह गईयां, गल ही तो कर ला टाइम ही है वैसा मोड़ अपन कोई नहीं बनाई। मैं मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਲਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅੱਬੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਦਿਲਾ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਲਈ ਅਰਵਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਵਾ ਆਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ कि नहीं? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोई बंदा मर जाए, फौत हो जाए, उसका ख़त्म पाक दिलाना जायज़ है या जायज़ नहीं है। हदीस पाक सुने, पहले तो आप ये याद रखें कि मरहूम के लिए ख़त्म पाक दिलाना जो हम कुल साता 40वां बरसी वगैरह मनाते हैं तो ये जायज़ है, कुरान से भी साबित है, हदीस मुस्तफ़ा से साबित है और तमाम उलमा का इजमा इसमें अहले सुन्नत के ना। एक हदीस पाक मैं सुनाता हूँ, अल मुस्तदरक अल हाकिम के हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया हज़रत अनस बिन मालिक ने कि या रसूल अल्लाह, जब बंदा मर जाता है तो उसके साले सवाब के लोग दुआएं मांगते हैं, हज सदका खैरात करते, ये जायज़ है कि नाजायज़ है? तो सोने सरकार ने फरमाया कि नअम अन्नहु ला यासिरु इलैहिम व अन्नहुम कमा यफरहून, कहा कि ए अनस बिन मालिक ये बिल्कुल नअम जायज़ है। फरमाया जब बंदा मर जाता है उसके साले सवाब के लिए ख़त्म पाक देना बिल्कुल जायज़ काम है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी, फरमाया अगर किसी बंदे को एक थाल सोने या चांदी का तोहफा दिया जाए, एक थाल सोने का भर के चांदी का तोहफा दिया जाए तो वो बंदा खुश होता है। इसी तरह जब बंदे का खत्म पाक दिया जाए, उसके असाले सवाब किया जाए,
وہ بندہ قبر میں خوش ہو جاتا ہے۔ تو ختم پاک دلانا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ جو والدہ فوت ہوئی ہے تو ان کے سال ثواب کے لیے بیٹی ختم دلا سکتی ہے، بالکل جائز ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت، دلانا بھی چاہیے۔ عورت خود مطلب کہہ سکتی ہے کہ عورت جائز نہیں؟ کہہ سکتی، بالکل کہہ سکتی، جائز ہے۔ کیونکہ میرے نال خود اس طرح کہ میری والدہ فوت ہوئی تے میں جدو دلانے مینوں لوکی کہندے نے کہ دھی دا دتو ختم ماں نوں نہیں لگدا، اے الٹا گناہ ہے تے عورت نوں ختم پڑھنا مطلب ارواح جس طرح دو کل خانی ہوندی ہے، درود پاک ہوندا ہے، اے سارا کچھ پڑھنا ایک گناہ ہے۔ مولوی صاحب بھی ختم آکھ سکدے، عورت نہیں آکھ نہیں، سکدی۔ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی یہ فرض و واجب نہیں کہ مولوی پڑھے، کوئی قاری نہیں، گھر کا کوئی فرد بھی جس کو قرآن سے پڑھا ہے وہ اپنا ختم پڑھ سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ اچھا، مطلب بیٹی دا دتو ہویا کوئی گناہ نہیں؟ کوئی گناہ اس میں نہیں۔ جی بسم اللہ، نعت پڑھو۔ غریباں دے آقا یتیماں دے والی حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، جدا نوری مکھڑا تے زلف ہے کالی، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ عرش تے ہے نغمہ صلی دا، فرش تے ہے میلا میرے مصطفیٰ دا، عرش تے ہے نغمہ صلی دا، فرش تے ہے میلا میرے مصطفیٰ دا، فرش تے ہے میلا میرے مصطفیٰ دا، خدا نے بھی میلاد ہے اج منایا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، غریباں دے آقا یتیماں دے والی، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حلیمہ دا کیتائی بخت نرالا، جدے گھر چ آیا سونا کملی والا، حلیمہ دا کیتائی بخت نرالا، جدے گھر چ آیا سونا کملی والا، جدے گھر چ آیا سونا کملی والا، حلیمہ خوشیاں چ نعرہ لایا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، جدا نوری مکھڑا تے زلف ہے کالی، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، غریباں دے آقا یتیماں دے والی، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سلطان بھرا ہاں جی، 2.25 منٹ رہ گئے نہیں روزے کھلਣ دے وچوں، میں بڑو تے نیڑے بھائی ہوں۔ جب بھائی حوصلہ کار تندے سیندا پیاں تے میں نا اپا سجنا کول اجازت لے لویے۔ ہاں اجازت لے لے، آپے واگ جاسن بڑے ہپت چل۔ ٹی وی وچ بیٹھیاں ویندے پین اپاں نوں، اچھا، کھاچ کیوں کرن؟ تسی ویکھ رہے ہو سکوپ 360 تہاڈا اپنا ذاتی چینل ہے جناب، تے ماہ رمضان پروگرام اج دا تہاڈے نام ہے۔ ہاں جی، تے ہن جناب تسی بھی تیاریاں چھیک لو، روز ٹائم ہو گیا نیڑے تے کال اسے ٹائم تے موڑ ملساں ہے تے نالے دوئی گل ہے انہیں بھی اس چینل نوں ویکھنا نہیں بولنا تے شیئر کرنا بھی نہیں بولنا تے اچھے جے کمنٹ لازمی کرنے، اے تہاڈا آدھا ذاتی چینل ہے سکوپ 360 تے ہن دیو سانو اجازتاں تے آدھے دسترخوان جے چھیک تگے کر لو تے اُتے میاں ڈھیریاں لا لو اللہ دے بندیو، امروداں دیاں سیب پئے ہون، نال مالٹے پئے ہون، نال کیلے پئے ہون، نال شکنجیاں ہون اور نال بلنگو پئے ہون، نال توخ بلنگے پئے ہون، تہاڈا بھلو ہو جاوے جناب۔ ہن تسی تیاری کر لو، سن دیو اجازت کیونکہ روز ٹائم ہو گئے نیڑے، کاکی جلدی کر لائے۔ ہاں ٹھیک ہے سلطان، پھر اجازت لئیے۔ ہاں، پاکستان زندہ باد۔